भारत एक ऐसा देश जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और एकता के लिए जाना जाता है, आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। सांप्रदायिक हिंसा, धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों ने देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमाओं को नुकसान, संविधान के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और मॉब लिंचिंग की घटनाएं भारत की छवि को धूमिल कर रही हैं। कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकी हमला देश को झकझोर गया है और इस बीच देश के भीतर बढ़ती सांप्रदायिक तनाव की स्थिति चिंता का विषय है। भारत एक ऐसा देश जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और एकता के लिए जाना जाता है, आज गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2024 में सांप्रदायिक हिंसा में 84% की वृद्धि हुई, जिसमें 59 घटनाएं दर्ज की गई। महाराष्ट्र इस हिंसा का केंद्र बना, जहां 12 घटनाएं हुई। ये संघर्ष अक्सर धार्मिक जुलूसों, गौ रक्षा के मुद्दों और अन्य धार्मिक विवादों से उपजते हैं। जाति आधारित हिंसा भी एक लगातार समस्या बनी हुई है। राजस्थान में एक 9 वर्षीय दलित बालक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने ऊंची जाति के लिए आरक्षित पानी पी लिया था, जो समाज में गहराई से जड़ जमाई जातिगत पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। बलात्कार के मामले भी चिंताजनक रूप से अधिक हैं। 2022 में 31,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए और हाई प्रोफाइल घटनाओं ने सार्वजनिक आक्रोश को भड़काया है, लेकिन दोष सिद्धि की दरें कम बनी हुई हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिनमें अक्सर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। हाल ही में गुजरात में एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या और छत्तीसगढ़ में मुस्लिम पुरुषों पर हमले इसके उदाहरण हैं। सामाजिक न्याय के प्रतीकों पर हमले भी बढ़े हैं। जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस पर अमृतसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को एक व्यक्ति ने तोड़ा, जिसकी व्यापक निंदा हुई। सोशल मीडिया ने नफरत और गलत सूचनाओं को फैलाने का मंच बना लिया है, जहां हिंदू राष्ट्रवादी समूह अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने और हिंसा भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की सेंसरशिप की भूमिका और मुक्त भाषण पर इसका प्रभाव लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल खड़े करता है। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी शुरू में द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली थी, जिसे लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा जाता है, लेकिन बाद में इस दावे को वापस ले लिया गया। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद एकता और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि अंबेडकर ने सपना देखा था, भारत की ताकत उसकी एकता और विविधता में निहित है। हमें धार्मिक और जातिगत भेदभाव को त्याग कर एक साथ आना होगा, ताकि एक ऐसा राष्ट्र बन सके जो न्याय, समानता और शांति को बढ़ावा दे। आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें। दुश्मन देशों के षड्यंत्र तभी नाकाम होंगे जब हम धर्म और जाति के भेदभाव को भूलकर एक मंच पर आएं। यह हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने देश के लिए आगे आए, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपने देश के विकास और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। आइए हम सब मिलकर भारत की संप्रभुता और शांति को बनाए रखें। साथ ही सरकार को भी इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही कर इस भारत देश की एकता के लिए आगे आना होगा। ऐसे लोगों को सख्त कानूनी कार्यवाही से सबक सिखाना होगा, जो इस देश में सांप्रदायिकता के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दुश्मन देश की मंशा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। याद रखें, हमारे आज के कार्य आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि भारत को लोकतंत्र और सद्भाव का प्रकाश स्तंभ बनाए रखें।